हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एनिमेशन विद सीखा। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने टाइमलाइन, फ्रेम्स, की फ्रेम्स, सिंबल्स के बारे में सीखे थे। तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके ट्विन्स के बारे में सीखेंगे। तो अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन, स्टोरी एनिमेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथली एनिमेट करना चाहते हैं तो ये टेक्निक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल ले लेंगे और लेयर 1 पे, फ्रेम 1 पे हम एक ओवल टूल यूज़ करके एक बॉल टाइप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इस बॉल को यहाँ से यहाँ मूव करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। ठीक है, मान लीजिए 30 फ्रेम हो गया या फिर 40 फ्रेम हो गया, इतने तक हमको मूव करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो अगर मैं मैन्युअली एनिमेशन बनाऊं तो मुझे हर एक फ्रेम में बॉल की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे मुझे एक की फ्रेम देना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा बॉल को लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे और एक की फ्रेम लेना पड़ेगा, यहाँ पे बॉल को पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक की फ्रेम लेना पड़ेगा, यहाँ पे इधर। तो 30 तक मान लीजिए अगर हमको करना है तो 30 तक हमको ऐसे मैनुअली ही की फ्रेम्स क्रिएट करके बॉल को पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि अभी हमको 30 तक चाहिए तो फिर मतलब हम यहीं तक कर भी लेंगे, लेकिन जब हमको 100 तक या 200 फ्रेम तक हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मैनुअली तो ऐसे नहीं कर सकते, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडोबी एनिमेट हमें ट्विन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ट्विन क्या होता है? ट्विन का मतलब है इन बिटवीन एनिमेशन। ठीक है, मतलब हम सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम ट्विन्स के बारे में थोड़ा थियोरिटिकली समझ लेते हैं। तो व्हाट इज़ अ ट्विन? अ ट्विन इज़ एन एनिमेशन क्रिएटेड बिटवीन टू की फ्रेम्स। यहाँ पे की फ्रेम 1 है, यहाँ पे 30 है, तो इसी बीच में जो भी हमारा एनिमेशन हो रहा है इसी को हम ट्विन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्विन्स, बेसिकली हमारा 3 टाइप्स का ट्विन है: क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन, शेप ट्विन। तो क्लासिक ट्विन क्या होता है? क्लासिक ट्विन इज यूज्ड टू एनिमेट प्रॉपर्टीज लाइक पोजीशन, स्केल, रोटेशन, कलर इफेक्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल मूव, रोटेट, फेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमको 30 फ्रेम तक इसको मूव करना है, रोटेट करना है, कोई भी कलर इफेक्ट चेंज करना है या ट्रांसपेरेंसी को कुछ भी करना है तो हम क्लासिक ट्विन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे प्रैक्टिकली जब करेंगे। तो यहाँ पे है मोशन ट्विन। सो मोशन ट्विन इज यूज टू एनिमेट सिंबल्स अक्रॉस फ्रेम्स विथ प्रॉपर्टीज लाइक पोजीशन, स्केल, रोटेशन। सो ए कार इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ पे हम मोशन ट्विन का यूज़ करते हैं। देन शेप ट्विन. Shape twin is used to animate the shape and appearance of vector object, circle changing into a star. तो यहाँ पे हम शेप ट्विन यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम एक सर्कल लिए हैं, फिर इसको स्टार में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये शेप चेंज करके स्टार में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये है शेप ट्विन का काम। तो अभी हम क्लासिक ट्विन के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा एक बॉल है, तो कोई भी ट्विन अप्लाई करने से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले हमको सिंबल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हम इसको सिंबल में कन्वर्ट नहीं करते हैं इस पे ट्विन अप्लाई नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बिगिनर के लिए खास करके। तो हम F8 में भी सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट टू सिंबल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्राफिक ले रही हूँ। यहाँ पे
इसका नेमिंग में बॉल कर रही हूँ, ठीक है। ग्राफिक्स में यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी में आ गया हमारा सिंबल। तो 70 फ्रेम तक हम इसको मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक की फ्रेम डालेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, ठीक है। हो गया मूव। यहाँ पे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये जैसे यहाँ पे जैसे जंप करता टाइप फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्विन अप्लाई नहीं किए हैं। तो ट्विन कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हम इस टाइमलाइन पे इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट क्लासिक ट्विन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लासिक ट्विन अप्लाई हो चुका है। तो अभी आप देखिए कैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसको कमांड टर्न टाइप करूँ, देखिए ये आउटपुट में कैसे हमको दिख रहा है, बॉल मूव कर रहा है, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे लूप में ये चल रहा है, इसीलिए रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ क्लासिक ट्विन का काम, मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा मूव हो गया। अब मैं इसको कलर चेंज करूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं 100 पे और एक की फ्रेम करूँगी, ठीक है। इसका कलर कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ? देखिए यहाँ पे अभी ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंबल है, तो अगर सिंबल में हम कलर चेंज करते हैं, अगर हम डबल क्लिक करके जाते हैं यहाँ पे या फिर कलर पे जाके यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, तो क्या होता है ना, हमारा एंटायर कलर चेंज हो जाता है। देखिए लाइब्रेरी पे हमारा जो सिंबल था वो सिंबल का कलर पूरा चेंज हो रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे जो कलर था वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कलर चेंज होगा। तो इसके लिए हमको दूसरा टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं बैक कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे की फ्रेम ले लिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कलर इफ़ेक्ट्स जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिंट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए जो कलर है यहाँ पे हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये कलर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्लासिक ट्विन यहाँ पे डाल देंगे, देखिए कैसे स्मूथली हमको दिखेगा। देखिए और एक बार इसमें दिखाते हैं, देखिए ये धीरे धीरे कैसे चेंज होगा कलर, देख रहे हैं धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, फिर अभी हम 140 पे आएंगे और एक की फ्रेम डालेंगे, इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के मदद से थोड़ा रोटेट कर लेंगे और क्लासिक ट्विन डाल देंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो देखो ये हमारा रोटेट हो रहा है, दिख रहा है आपको। अभी हम 170 पे जाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब कलर इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, अल्फ़ा में जाएंगे, इसका ट्रांसपेरेंसी 0 कर देंगे और इसको हम क्लासिक ट्विन कर देंगे। देखिए अभी धीरे धीरे हमारा ट्रांसपेरेंसी कम होता जाएगा, पूरा ब्लैंक दिखेगा एंड में। अब हम दिखाती हूँ मैं कैसे दिख रहा है, देखिए एनिमेशन ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये है क्लासिक ट्विन। अब अभी तक तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्लासिक ट्विन में क्या कैसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए फ़िलहाल मैं आपको एक हाई प्रोजेक्ट बना के आपको कन्फ्यूज़न में नहीं डालना चाहती हूँ। पहले आप थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में बन जाए कि क्लासिक ट्विन क्या है, उसमें क्या काम किया जाता है, तो आगे जाके आप प्रोजेक्ट में धीरे धीरे आप फिर एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी तो हम क्लासिक ट्विन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिए, अभी हम जानेंगे मोशन ट्विन। तो हम और एक लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ तक ले आते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, हम और एक ओवल टूल लेते हैं, एक छोटा सा ओवल टूल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रोक हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम कुछ भी डाल देते हैं, मोशन ट्विन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सिंबल ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट कर लिए। तो मोशन ट्विन भी सिंबल पर ही अप्लाई होता है।
सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ये होता है कि यह ऑटोमेटिकली मोशन पाथ क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे करता है, तो यहाँ पे हम इसी की फ्रेम में रख के राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट मोशन ट्विन पे क्लिक करेंगे। हमारा देखो क्रिएट हो गया मोशन ट्विन। ठीक है, यहाँ इसको हम थोड़ा हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया ट्विन। तो यहाँ पे 100 फ्रेम में, मान लो हमको 170 फ्रेम में इसको, तो ये क्या करता है, पाथ क्रिएट करता है। ये ध्यान से सुनना, क्लासिक ट्विन में मूव होता था, ऑब्जेक्ट मूव होता था वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे, लेकिन मोशन ट्विन पे हमारा पाथ क्रिएट होता है। कैसे पाथ क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे इसको लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, मान लीजिए हम ऐसे किए। ठीक है, ये पाथ देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी इसको हम कौन सा भी एडिट कर सकते हैं, सर्कुलर पे या कोई भी हम इसको पाथ दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी पाथ हम इसको दे सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो देखो ये कैसे दिख रहा है, देखो ये कैसे, ये जो है ना, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये हमारा पाथ के अनुसार, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमारा पाथ के अनुसार ही ये मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। ये है मोशन ट्विन का खासियत। ठीक है, तो ज़्यादातर मान लीजिए हम एक बटरफ्लाई उड़ रहा है, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, उसी पे हम ज़्यादातर मोशन ट्विन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमको मिल गया। अभी हम जानेंगे शेप ट्विन के बारे में। ठीक है, तो शेप ट्विन सिंबल पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ रॉ शेप्स पर अप्लाई होता है। तो शेप ट्विन में हम क्या थ्योरी में जाने थे कि इसका यूज एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए इसको हम हाइड करते हैं, यहाँ पे हम एक सर्कल ले रहे हैं, कोई सा भी सर्कल। ठीक है, सर्कल ले लिए, इसको हम सिंबल पे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट शेप ट्विन, हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 170 में हम और एक की फ्रेम डालेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट हम लिए थे इसको डिलीट कर देंगे। अभी हम उसी जगह पे एक स्टार बनाएंगे, पॉली स्टार स्टाइल स्टार लेंगे। यहाँ पे हम एक स्टार बना रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लाते हैं, कहाँ पे था ये, हाँ, तो यहाँ पे देखिए कैसे काम होता है, कैसे ये शेप चेंज कर रहा है। देखो मैं प्ले करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे प्ले है, देखो ये कैसे सर्कल से स्टार पे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है शेप ट्विन का काम। देखो ये कैसे हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि in older versions of Adobe Animate, you had to convert an object into a symbol before applying a classic twin. But now, if you forget to do that, Animate may convert it automatically. ठीक है? But however, I still recommend converting it manually because it's a professional workflow and gives you more controls. तो पहले क्या होता था ना, हमारा जो Adobe Animate का जो वर्जन था, तो वहाँ पे क्या आपको करना पड़ता था ना, हर एक, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाई, ये ऑब्जेक्ट को पहले मैं क्लासिक ट्विन या फिर मोशन ट्विन को अप्लाई करने से पहले मैं पहले इसको सिंबल में कन्वर्ट की, उसके बाद इसको इसके ऊपर मैं ट्विन अप्लाई की। तो हमको पहले ये करना पड़ता था, हमारा ओल्डर वर्जन जब था। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सिंबल में ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट नहीं करते हैं,
अगर हम डायरेक्टली ट्विन अप्लाई कर रहे हैं तो एडोबी एनिमेट ऑटोमेटिकली इसको सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। इसको हमने मान लीजिए ये हम एक रेक्टेंगुलर टूल लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिए, इसका स्ट्रोक डिलीट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे तो पहले हम क्या करते थे, इसको सिंबल में कन्वर्ट करते थे। तो अभी देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको एक की फ्रेम यूज़ करके इसको मूव की और अभी इसको क्लासिक ट्विन अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्टेड फ्रेम स्पान कैन नॉट बी ट्विन्ड, यू मस्ट कन्वर्ट फ्रेम कंटेंट टू अ सिंबल इन ऑर्डर टू ट्विन, डू यू वांट टू कन्वर्ट एंड क्रिएट अ ट्विन, ठीक है। तो ये क्या हमको बता रहा है कि ये जो आपका सिलेक्टेड फ्रेम स्पान है ये विदाउट सिंबल किए बिना इस पर ट्विन अप्लाई नहीं होगा। तो डू यू वांट टू कन्वर्ट एंड क्रिएट अ ट्विन, सो यहाँ पे जब मैं ओके क्रिएट कर रही हूँ तो देखिए ये भी रन हो रहा है, मूव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप मैनुअली ही पहले इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि यू कंट्रोल द सिंबल टाइप, ठीक है। कौन सा सिंबल टाइप आपको रखना है, ग्राफिक, मूवी क्लिप, बटन, ठीक है। तो आज हमने ट्विन्स के बारे में अच्छे से समझ लिया। तो अब बारी है प्रैक्टिस की, क्योंकि एनिमेशन सिर्फ देखने से नहीं प्रैक्टिस करने से आती है। तो आपके लिए एक टास्क है, क्लासिक ट्विन का यूज़ करके एक बॉल को लेफ्ट से राइट स्मूथली एनिमेट कीजिए। आप उसमें रोटेशन या स्केल भी ऐड करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड टास्क है मोशन ट्विन का यूज़ करके एक बटरफ्लाई या बर्ड को एक कर्व्ड पाथ पर फ्लाई करिए। इससे आप मोशन पाथ को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप एडोबी एनिमेट सीसी का कंप्लीट बिगिनर को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ईज इन और ईज आउट को प्रैक्टिकली सीखेंगे और देखेंगे कि सिंपल एनिमेशन को स्मूथ और नेचुरल कैसे बनाया जाता है। So thank you so much for watching. Keep learning, keep creating, and I will see you in the next tutorial. Bye bye.